अभिषेक, कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने AR6 ऑल इंडिया रैंक 6 अचीव किया ये 2022 में। मेरा सबसे पहला मैसेज जो जाता है सबके पास, जैसे ही सक्सेसफुल कैंडिडेट का कुछ भी मैसेज मेरे पास आता है कि डीजे लगा के नाचे। तुम पहला बताओ, डीजे लगा के नाचा कि नहीं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आपका बहुत सपोर्ट रहा इस बीच इस जर्नी में। एंड सेकंड सर, इस बार होली में बहुत धूम मचाई वाह सर। वाह उन वाह। उन दोस्तों से मिला जिनके साथ सर कितने सालों से मतलब मिलना बंद हो गया था, उन दोस्तों से भी बहुत मिला आज। इस होली में बहुत धूम मचा के खेला। वाह, ये सबसे बड़ी बात है। देखो, एक हम चाहते हैं अचीवमेंट, और ज़िंदगी यस में सर। जब अचीवमेंट हो जाता है उसके बाद सेलिब्रेशन इज़ मैंडेटरी। छोटे छोटे चीज़ में हम अगर सेलिब्रेशन ना कर पाए ज़िंदगी में तो क्या है। और तुम तो बहुत बड़ा चीज़ अचीव कर लिया जो सबका ड्रीम है। ठीक है, यस सर। AR6 वन डिजिट में ऑल इंडिया में रैंक लाना, इतना मैकेनिकल का इतना लैक्स में स्टूडेंट हैं, वहाँ पे वन डिजिट में रैंक लाना वो कोई मतलब मूंगफली नहीं है। ठीक है, इसलिए ये आपने एक ट्रिमेंडस स्टूपेंडस अचीवमेंट किया, ये तो मानना पड़ेगा। और उसको मानने के बाद सबसे पहला बात होता है कि भाई ठीक है, तुम जो है तो बनाया। अभी आप बताओ, तुम्हारा जाने का कहाँ इच्छा है? मतलब PSU जाना है, IIT जाना है, IISc जाना है, अब कहाँ जाना है? सर मेरा फिलहाल तो इच्छा BRC में जाने का है, आगे और रिसर्च करना है उसमें। थोड़ा अभी PSU की तरफ भी है मन, बट मेरा रुझान फिलहाल BRC में ज्यादा है, BRC और इसरो की तरफ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस बात को सुन के, क्योंकि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का इतना मतलब कंट्रीब्यूशन है टू द फॉर द कंट्री, आप सोच नहीं सकते हो। यस। एटॉमिक रिसर्च में कोई भी कंट्री किसी को हेल्प नहीं करता है, इंडिया को कोई भी, चाहे रसिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, UK हो, कहीं से भी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। क्यों ना? एटॉमिक रिसर्च में सब लोग चाहते हैं कि यही एक चीज़ है जो कंट्री को रैंक देता है, मतलब वर्ल्ड में पहचान देता है। इसलिए क्या होता है कि इसमें जो कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो फॉर द कंट्री, दैट इज यू कैन, इट कैन बी वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर द कंट्री ऑब्वियसली। तो इसका ग्रोथ के लिए and हमारा भविष्य के लिए ये बहुत ही अच्छा आपने डिसीजन लिया। एंड वहाँ पे जाके अच्छा काम करे, एंड देश का भविष्य और देश का नाम और उज्जवल करे दुनिया के लिए। मतलब एटॉमिक रिसर्च में बहुत अच्छा में रिक्वायरमेंट है। और ऐसे में यस सर। बात में जो लोग पहले भी काम करते हैं ना, ये लोग जैसे पहले भी देखोगे सारे टाइप का रिएक्टर बना लिया। न्यूक्लियर में जो जो रिएक्टर हमें चाहिए सारे टाइप का रिएक्टर बना लिया। मतलब बहुत अच्छा यहाँ पर काम होता है, इसलिए बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का काम होता है। अच्छा, आपका घर में कौन कौन है? जैसे घर में आपका फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ पे, कहाँ से हो, कहाँ से कॉलेज, कॉलेज कहाँ पे था? सर मैं माय नेम इज अभिषेक कुमार एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। एंड सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से करी थी, और मैं ईयर 2020 में पास आउट हुआ था। एंड सर फैमिली के बारे में बताऊँ तो मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। पहली बात तो सर मतलब मेरे घर में मम्मी पापा के साथ चाचा चाची भी हैं, मेरे बड़े भाई हैं जिन्होंने बहुत इस जर्नी में मुझे पॉजिटिविटी दी, और मेरे छोटे भाई बहन भी हैं, और एक दादी है घर में। वाह वाह वाह, पूरा एकदम मतलब अच्छा, मतलब एकदम एकदम जॉइंट फैमिली एंड एकदम कंप्लीट फैमिली। ठीक है, दिस इज अ वेरी कंप्लीट यस फैमिली। सर। तो बहुत अच्छा है। इसके बाद आपने जो सक्सेस आपको मिला है, इसको आप किसको डेडिकेट करना चाहते हैं? जैसा अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा सर कंट्रीब्यूशन। सर किसी एक को डेडिकेट करना तो सर बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत लोगों का योगदान रहा है। मैं जैसे कि मेरी प्रिपरेशन के दौरान, कोचिंग के दौरान मेरी मम्मी सुबह उठ के ही मतलब खाना बनाती थी, उन्होंने भी अपनी नींद खराब की। फिर इस दौरान मतलब मेरे बड़े भाई ने भी मुझे बहुत पॉजिटिविटी दी। लाइक मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट है सर, तो मतलब 2 बार जो फेलियर हुआ मेरे साथ, तो उसमें मतलब बहुत फ्रस्ट्रेशन आई, मेरे नेगेटिविटी आई। तो उस बीच रहा, मतलब मेरे भाई ने पॉजिटिविटी दी। और एक मेरा दोस्त भी है सर, मेरा कॉलेज फ्रेंड है, उसने भी बहुत हेल्प करी, पॉजिटिविटी दी, डाउट सॉल्विंग में मेरे साथ रहा है हमेशा। एंड सर और मैं अपने सभी टीचरों को भी इसमें क्रेडिट देना चाहता हूँ, क्योंकि बिना टीचर के तो सर ये होना पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल एक बिल्कुल। अच्छा गुरु, एक अच्छा गुरु, क्योंकि हम चाहे सर जितनी मर्जी एक हार्ड वर्क कर ले, बट उसमें डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम यहाँ वहाँ मेहनत करते रहे, उसका फल नहीं आएगा जब तक उसको सही एक डायरेक्शन नहीं मिलती। तो इसलिए मैं गुरु का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है इसमें एक अच्छा। तो मैं मतलब सभी को मैं मतलब अपनी फैमिली एंड टीचर्स एंड फ्रेंड्स सबने मेरे को मतलब
हर लेवल पे जितना वो कर सकते थे हेल्प किया। किसी ने बिल्कुल। पॉजिटिविटी दी जब मैं आई एम फ्रस्ट्रेशन सो दिया, और हैप्पी किसी ने कि अच्छा गाइडेंस। तुमने जो है कि सबका कंट्रीब्यूशन मानते हो इस सक्सेस में। ऐसा नहीं कि मैं किया, मतलब मुझे जो सबसे अच्छा लगा कि मैं ये किया, मैं वो किया, ऐसे नहीं है कि तुमने सबका कंट्रीब्यूशन जो अभी याद किया, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, और ऐसे ही वी शुड बी ग्रेटिट्यूड, हमारे पास हम ग्रेटिट्यूड हमें होना चाहिए, इस ये तो होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा बताओ कि टेस्ट सीरीज़ का एंड टेस्ट सीरीज़ का कितना आपका योगदान है आपका सक्सेस में, टेस्ट सीरीज़ का, टेस्ट का। सर टेस्ट सीरीज का सर से मतलब मुझे असली इंपॉर्टेंस अपने सेकंड अटेम्प्ट में समझ आई। मतलब सेकंड अटेम्प्ट जब मैं 2021 में दिया था सर, तो उस वक्त मतलब मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया था कि मैंने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रट लिया है, चार्ट लिया है, सब आता है, एक एक फॉर्मूला आता है सारे नोट्स के लिए। बट एप्लीकेशन पार्ट नहीं थी, और मैंने टेस्ट सीरीज भी उस टाइम बहुत कम लगाई थी, एक ही टेस्ट सीरीज ले रखी थी उस टाइम पे। मुझे लगता था ठीक है कर लेंगे, अल्टीमेटली फॉर्मूला तो आता है, वैल्यू पुट करके निकालेंगे। बट उस टाइम जब प्रैक्टिस नहीं थी, तो सर अपने फॉर्मूले को 2-3 बार चेक करना पड़ता था, वैल्यूज ठीक डालिए कि नहीं, उसके बाद भी सीधी मिस्टेक्स हो जाती हैं। और फिर सर मुझे जब लाइक सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही थी अपनी 700 रैंक से, तो तब मुझे समझ में आया कि लैक ऑफ प्रिपरेशन में कितनी मतलब मैंने ढील कर दी, और इसका खामियाजा मुझे 1 साल और देख के अपना करना पड़ रहा है। तब मुझे असली इंपॉर्टेंस समझ आया, क्योंकि टेस्ट सीरीज से सर हम इस बार जो मैंने टेस्ट सीरीज लगाई, उससे मुझे पता चला कि मैंने बहुत सारे अलग अलग पैटर्न में पेपर को सॉल्व किया कि किससे मैं जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ, इफेक्टिव वे कौन सा। और साथ साथ सर मुझे ये पता चलता रहा कि मैं फॉर्मूले मतलब होता है कि हम सर फॉर्मूले में ना कभी कभार फॉर्मूले में सर जैसे वैल्यूज रखते हैं, सिली मिस्टेक्स कर देते हैं डायमीटर रेडियस में या ऐसी और चीज, तो ऐसी सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना सीखा। मेरा FAA सीरीज, मंडल्स यस FAA सर। सीरीज इसी के ऊपर है, कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन इक्वल टू सिलेक्शन। तो यस सर। FAA सीरीज को आप क्या मतलब कैसे आपने यूज़ किया, और इसका मतलब क्या आपको फ़ायदा मिला। सर इसकी अगर मैं जितनी तारीफ करूं सर ये कम है, क्योंकि मतलब मैंने सर एफएफए सीरीज बहुत लेट ज्वाइन करा था, क्योंकि मैं काफी से इंटरव्यूज दे रहा था अपने मतलब 2021 में, तो मैंने लेट ज्वाइन करा। बट जब मैंने करा और सर इसमें पाया कि सर इसमें ऐसे छोटे छोटे मतलब फॉर्मूले तो सारे थे, बट छोटे छोटे ऐसे की पॉइंट्स निकल के आ रहे थे, जो छोटे छोटे डाउट्स हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रह गए हैं, उनके सेटिस्फैक्ट्री जस्टिफिकेशन इसी के अंदर मिली। अगर मैं जैसे याद करूं तो एग्जांपल। सर जैसे यस सर, जैसे सर एक 2020 का क्वेश्चन है क्रोमेट कोटिंग वाला, जिसमें कि सर आंसर जीरो आता है, बच्चे सोचते हैं फॉर्मूला लगा के जीरो आ कैसे रहा है, उसका जवाब नहीं मिलता। उसका सर जवाब अपने दिया था एफएफए सीरीज में कि सर वो इनकी रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि वो क्रोमेटिंग हो ही नहीं पाएगी, कोटिंग आयरन के ऊपर हो ही नहीं पाएगी। एंड सेकंड सर मुझे एक 2021 का क्वेश्चन था, मैंने भी पेपर सॉल्व किया था, जिसमें कि सर स्प्रिंग के अंदर एक टॉर्जनल इफेक्ट एंड डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस दे रखा था, और सर उसका ग्राफ पूछा था कि ये किस किस का इफेक्ट है। तो सर उसमें मैंने तो उस टाइम पे फॉर्चुनेटली सिर्फ इन्हीं दो का इफेक्ट लिखा था, कर्वेचर इफेक्ट नहीं करा था। बट सर उस टाइम पे भी मेरे मन में डाउट होता था कि कर्वेचर इफेक्ट दिखेगा कैसा आखिर। तो सर उसका मिल नहीं रहा था मुझे, और ये एफएफए सीरीज में मिला। तो मतलब बहुत अच्छे छोटे छोटे जो डाउट्स होते हैं, जो हमारे पाइलअप होते जाते हैं समय के साथ, तो सर वो बहुत क्लियर हुआ, एक क्लियरिटी आई। दूसरा सर नॉन कन्वेंशनल बहुत अच्छे से इसमें समझाया था एप्लीकेशन के साथ। तो सर मेरे को तो बहुत यूजफुल लगा लास्ट मोमेंट पे ये प्रिपेयर करना, कि मेरी सारी जो प्रिपरेशन चल रही थी इतने सालों की, उसको एक अच्छा सा मतलब दोबारा से मिल गया मौका उनको प्रिपेयर करने का, रिवाइज करने का। अच्छा, तो बहुत अच्छा है कि ये आपको समझ में आ गया। तो जितना भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है, मैंने क्या होता है ना, पहला दिन से मैं चिल्लाता रहता हूँ, देखो आप जब तक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना नहीं सीखोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। जो यस सर। कॉन्सेप्ट को अप्लाई, आपका कॉन्सेप्ट था, क्योंकि आपने जो रैंक लेके आ रहे थे उसमें दिख रहा था कि कॉन्सेप्ट था, लेकिन उसको अप्लाई करने में जो छोटे छोटे ट्रिक 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 लगता है, वो यस एग्जाम सर। सेंटर में वो मिस्टेक होता है। और एग्जाम सेंटर में कितना है, आपने 4-5 क्वेश्चन अगर मिस्टेक कर दिया तो आपका रैंक ड्रास्टिक रिडक्शन हो जाता है, मतलब रैंक में इतना चला जाता है, इतना चला जाता है रैंक बढ़ के, कि आप जो है सोच ही नहीं सकते कहाँ पहुँच जाएगा। और वो मिस्टेक स्टूडेंट का जो है कहाँ खत्म होगा, दो तरीके से खत्म होगा। एक तो अप्लाई करें, तब जाके मैंने FAA सीरीज लाया, फॉर्मूला एल्गोरिदम एंड एप्लीकेशन। एंड वो जो एल्गोरिदम है वो आपको सोचने का डायरेक्शन दे देता है, जैसे किस डायरेक्शन से क्वेश्चन को सोचना है, कैसे उसको अप्लाई करना है, वो बहुत इफेक्टिव है।
लेकिन मैंने ज़्यादा सब्जेक्ट का नहीं करा पाया था, इस बार और सब्जेक्ट का करा देंगे, ठीक है। तो आप जैसे और भी स्टूडेंट को मदद मिले, एंड इसके लिए जैसे मेरा 2-3 सब्जेक्ट का मैं करा पाया था, इस बार तो बहुत सारे और सब्जेक्ट का भी करा देंगे। अच्छा, एक यस बात सर। बताओ कि मेरे से जैसे व्हाट्सएप से आपसे बात होता है, ठीक है, यस वो सर। सारे स्टूडेंट से होता है ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे आपको AR6 मिला उसके लिए बात होता है, आपको AR6 मिला, अभी आपको भी पता चला, मुझे भी पता चला, बट बिफोर दैट यू आर ए स्टूडेंट इन दिस कंट्री। तब आपको कभी ऐसे फील हुआ कि मंडल को मैसेज किया कि वो रिप्लाई नहीं दे रहा है, कि मुझे कोई ये किया गया, डिस्क्रिमिनेशन किया गया, कि कुछ है, कि मंडल का कैसे कंट्रीब्यूशन रहा उस पार्ट में, जैसे जो भी डाउट पूछता नहीं है। सर, ये तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। हाँ। सर वैसे तो मैं बहुत ही मतलब लिमिटेड ही बात करता था, और डाउट्स पूछने की मुझे कभी नौबत नहीं है, क्योंकि आपने मतलब बियॉन्ड मतलब गेट के बाहर भी काफी से जो ट्रांजिशन, इस टाइम हमारी जो ट्रांजिशन एज है उसमें काफी से ऐसे बाहर के भी डाउट्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम हमारे सिलेबस से, वो भी आप अपनी वीडियोस में डालते रहते हैं। और एक तो आपकी सबसे अच्छी बात यही लगी थी, स्टार्टिंग में सब स्टूडेंट्स का नंबर लेके उनको आप खुद ही मैसेज कर देते अपने एंड से, तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। और बाकी मैंने हर बार जैसे रिजल्ट अनाउंस होने से पहले भी आपसे बात करी, लास्ट ईयर भी करा था, ESC के रिजल्ट के बाद भी करा था गेट के, तब भी आपसे गाइडेंस मांगते थे कि हमें क्या करना चाहिए, तो रिप्लाई मिल जाता था सर, टाइमली मिल जाता था। मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि 2 दिन बाद मिला है, नेक्स्ट डे तक आराम से मिल जाता था। नहीं, ये तो कभी 2 दिन भी लग सकता है, लेकिन हम बिजी रहता है। लेकिन ऐसा है कि मंडल को दुनिया में कोई भी पूछा कि हमें कंपटीशन में क्या करना चाहिए, मेरे तरफ से मैं कभी भी किसी को नहीं पूछता हूँ तुम कहाँ से हो, कौन सा कहाँ पढ़ रहे हो, कि हमारा कोचिंग का हो नहीं हो, दैट डजंट मैटर। मैटर ये है कि ये स्टूडेंट है, तो हमें, मैं मेरे तरफ से जो हेल्प कर सकता हूँ मैं कर देता हूँ। ये मैंने पिछले मतलब कई सालों से, 20 सालों से मैं करता आ रहा हूँ, तो इसलिए अभी यस भी सर। कर रहा हूँ और अब आगे भी करेंगे। जो भी आपका कभी भी कोई डाउट हो, ऐसा नहीं कि अभी सिलेक्शन हो गया, अच्छा अब हो गया सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद क्या होता है कि आपको एक जॉब मिलेगा। जॉब में भी आप ध्यान रखिए कि अगर आपने अपना बेस्ट नहीं देंगे तो आप वहाँ भी रेस्ट से ऊपर नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए क्या यस होता है कि सर। जो भी आप जॉब सिलेक्शन करें, पहले तो, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको बोलता है सक्सेस, इसको बोलता है कि हाँ, आप, मैं सिलेक्ट करूंगा कि मुझे कौन सा जॉब में जाना है। आप जॉब मुझे सिलेक्ट नहीं करेगा। आप AR6 हो तो उसका पूरा देश में जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है सब में आपको सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप, यू आर इन द पोजीशन टू डिसाइड कि मुझे कहाँ ज्वाइन करना है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं होता है कि उन लोगों को एक ही ऑप्शन मिलता है, 2 ऑप्शन मिलता है, तो उसमें सिलेक्शन करने का उन लोगों के पास से नहीं मिलता है। तो ये अचीव करने के बाद, ये टॉप, मतलब टॉप मोस्ट, जिसको बोलते हैं एकदम क्रीम टैलेंट ऑफ द कंट्री बनने के बाद आपका पास ये ऑप्शन आ गया कि यू हैव टू सिलेक्ट कि वेयर यू वांट टू गो। तो आप जो है ऐसा सिलेक्ट करें जो काम करने का आपका इच्छा है ऐसे ही जाए, किसी का बातों में आके यस ऐसा सर। ना हो कि ये अच्छा है वो अच्छा है करके चला जाए। जिस काम में आपको इंटरेस्ट है उस जॉब में आप जाइए, और उसके बाद आप वहाँ पे अपना बेस्ट दीजिए। आप देखिए कि कहाँ पहुँच जाएंगे, मैन स्काई इज़ द लिमिट। और अगर आपका वो जॉब पसंद ही नहीं है, दुखी होके करेंगे, तो दुखी होके कब तक करोगे? जब तो 2 साल का नहीं है ना, जब तो 30 साल का है, 30 ईयर्स यस का जॉब सर। है। तो 30 ईयर्स का जॉब, एक जिसको हमें पसंद ही नहीं जो चीज़, वो 30 ईयर्स तक हम कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए पहले ऐसे जॉब पसंद होना चाहिए, तभी उसमें जाना। जैसे आप जहाँ भी जाना चाहते हो, आप बार्क जाना चाहते हो, इसरो जाना चाहते हो, PSU जाना चाहते हो, पहले उसका वर्क कल्चर एंड उसका, आप वहाँ पे फिट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, मतलब आप उस टाइप का आपका मेंटलिटी है कि नहीं है। तो उस जॉब के यस सर। लिए जो मेंटलिटी, मेंटल सेटअप चाहिए, वो जहाँ पे आपका फिट करे वहाँ पे ज्वाइन करो। ये मेरा गाइड, ये मेरा सजेशन है, ये भी ध्यान रखो। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारा स्टूडेंट को गाइड करो कि इतना जो सक्सेस का जैसे स्टेप बाय स्टेप आपने सीढ़ी चढ़ा, तो उसमें स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? कि स्टूडेंट कभी 1 साल में ही दुखी हो जाता है, कुछ तो हमारा टीचर भी उसको ये करता है कि भाई तुमने रिपीटर्स हो, तुमने ड्रॉपर्स हो, ऐसे तुमने रिपीटर्स हो, तुमने ड्रॉपर्स हो, इस टाइप का बातें भी करता है, ठीक है। तो क्या ये सही है? मतलब आप उसके ना समझाएं। सर, सर अगर आप मुझसे पूछते हैं, मैंने इतनी जर्नी में मतलब बहुत कुछ नोटिस किया, लोगों के बिहेवियर को भी चेंज होते हुए देखा है। तो सबसे पहला तो मैं अपनी प्रिपरेशन के लिए कहूंगा कि दूसरों की स्ट्रेटेजी पे मत जाइए, आप अपने ऊपर देखिए कि आपसे टाइमली कैसे मैनेज होता है, कितने घंटे आप पढ़ सकते हैं इफेक्टिवली। और सेकंड चीज सर, मतलब एप्लीकेशन इज मस्ट। आपको टेस्ट सीरीज जरूर लगानी है,
वेट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये आपको आपकी असली पोजीशन बताता है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की चल रही है। ये आपको मतलब आप कितने पानी में है वो आपको बता देता है। और दूसरा सर, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना, मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। मतलब क्या होता है ना सर, मतलब मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के दौरान ये देखा था कि मेरे अंदर भी बीच में बहुत नेगेटिविटी आ गई थी। और सर मैं जब टेस्ट सीरीज लगाता था ना, तो अपने ही आंसर को 3-4 बार रीचेक करने के चक्कर में मैं टाइम ज्यादा खपा देता था एग्जाम में। तो वो टाइम ना दूसरे क्वेश्चन का होता था जो कि मैं एक ही क्वेश्चन पे लगा देता था। तो एक आपको ना पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करने की जरूरत है, ताकि आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आए, और आप श्योर हो सके कि आपने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आंसर निकाला है इट इज करेक्ट। आपको ऐसा नहीं कि उसको 3-4 बार चेक करना पड़ रहा है कि हाँ ठीक है, दो अलग अलग फॉर्मूले से चेक करना पड़ रहा है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड होना आपके अंदर बहुत जरूरी है। ये चीज मैं सजेस्ट ये चीज मैं सर सजेस्ट करूंगा। चलो, तो इसी के साथ हम आज का हमारा ये टॉपर स्टॉक क्लोज करते हैं। एंड बहुत अच्छा लगा। एंड मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर जर्नी। और अच्छा तरक्की करे काम में, और अच्छा काम करे, देश के लिए भी, कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन करे। ओके। एंड थैंक यू अपना सर। जो है, अपना भी, खुद का भी, एंड हमारा कंट्री के लिए भी कंट्रीब्यूशन आपका बना रहे, यही मैं चाहता हूँ। एंड आई एम श्योर कि आप ये करोगे और आगे बढ़ते रहेंगे। एंड ऑन इन द जर्नी, जहाँ भी जब भी मिले, जब भी लगे कि मंडल का गाइडेंस का ज़रूरत है, बेफिक्र होके, हमारा यस नंबर सर। वही रहता है, आप मैसेज करिए यस सर। एंड आई विल गिव द आंसर। ओके। चलो, यस बाय सर। बाय, खुश रहें। थैंक थैंक यू यू। सर।